आप देख रहे हैं कल का भागलपुर, अंग प्रदेश की आवाज, अंग प्रदेश की आवाज। जिंदगी भी न जाने कैसे कैसे रंग दिखाती है। बाढ़ का खतरा सर पे फिर से मंडराने लगा और देखते ही देखते नाथनगर प्रखंड के लोग रविंद्र भवन, टिल्ला कोठी, किलाघाट रोड, सराय और टीएनबी कॉलेजिएट में शरण लेने लगे। सबौर प्रखंड का हाल तो और भी ज़्यादा बुरा है। सबौर प्रखंड के इंग्लिश फरका, घोषपुर, रजंदीपुर डीपीएस स्कूल से ज़ियाउद्दीन मार्ग के अलावा नाथनगर प्रखंड के शंकरपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने किया। नाथनगर प्रखंड में शंकरपुर के अलावा गोसाईदासपुर, भुआलपुर, भतौड़िया, रत्तीपुर, बेरिया इत्यादि क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हैं। विधायक ने वर्तमान हालात को देखकर अपनी चिंता जाहिर की। विधायक ने कहा कि सबौर प्रखंड में विगत कुछ दिन पहले से कटाव विरोधी कार्य चल रहा था, लेकिन कुछ दिन से कटाव रोकने का वो काम भी बंद हो गया है। बालू की बोरियां गंगा के बीच में फेंकी पड़ी हैं और कटाव रोकने हेतु कोई सुध नहीं ले रहा है। आने वाले दिनों में रेल मार्ग के प्रभावित होने की भी प्रबल संभावना है। भीषण कटाव से लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। कटाव रोकने में केंद्र और राज्य की सरकारें नाकाम हो गई हैं। अगर स्थिति यही बनी रही तो शायद आने वाले दिनों में जनजीवन की काफ़ी क्षति होगी। वहीं विधायक ने कहा कि नाथनगर प्रखंड का हाल भी काफ़ी बुरा है। सरकारी बाढ़ राहत कार्य अब तक आरंभ न होने से आने वाले दिनों में घोर संकट उत्पन्न होने की संभावना है। इस दौरान विधायक के साथ राजद के सबौर प्रखंड अध्यक्ष गुड्डू यादव, राजद प्रदेश महासचिव सुमंत यादव, आलोक रंजन गंगोत्री, पवन कुमार, पूर्व उप मुखिया प्रपुन प्रताप यादव, राजकुमार मंडल, गौतम कुमार, सत्येंद्र यादव, शोभाकांत, सुभाष, नाथनगर राजद प्रखंड अध्यक्ष छत्रधारी मंडल, अरविंद यादव, डब्लू यादव, भतौड़िया मुखिया बसारुल हक इत्यादि उपस्थित थे। अभी आपने कटाव का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान आपने क्या पाया? हम अभी कटाव के कोर पर खड़े हैं और ये देख रहे हैं कि सरकार एकदम निष्क्रिय है। कोई उसके अंदर सलाहियत नहीं है अपनी जनता को बचाने का। और हम आज नहीं, नवंबर से इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। पहला जो सेशन हुआ था उसके बाद से ही जब हम लोग का जो ओथ हुआ उसके बाद से ही हम लोगों से मिलना शुरू किया। मंत्रालय में गए, सेक्रेटेरिएट गए, तमाम गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में हम जनहित याचिका दायर करने पर मजबूर हो गए हैं। कटाव बहुत आसानी से रोका जा सकता था अगर सरकार तैयार होती तो। आपको जिला प्रशासन से क्या सहयोग मिला? जिला प्रशासन में कलेक्टर साहब बेचारे आके देखे, उनके कलम में जो ताकत है उन्होंने लिखा सरकार को, लेकिन उनकी बात को भी सरकार ने नहीं माना। आगे आप क्या करेंगे? हम तो अभी जनहित याचिका दायर किया है। इसको रोकने के जो हमसे बन पड़ेगा हम इसको करेंगे। अभी हम फरका पंचायत के इंग्लिश गांव में हैं और जस्ट जहां कटाव हो रहा है उसी के बगल में खड़े होकर कटाव देख रहे हैं जी। इतनी भयावह स्थिति आज तक अपने लाइफ में नहीं देखे थे और सरकार की निरंकुशता का ये परिचय है कि हम लोग विधायक जी बहुत पहले विधानसभा में इसका उठाए भी थे, लेकिन उस पर कोई काम सरकार नहीं किया, जिसके वजह से आज इंग्लिश गांव कट रहा है। और बहुत ही भयावह स्थिति से गांव का कटाव हो रहा है। आपका परिचय? सबौर प्रखंड अध्यक्ष गुड्डू यादव। आपका क्या नाम है? सुमंत यादव, जिला महासचिव भागलपुर। क्या चीज़ के महासचिव हैं? राजद के महासचिव हैं। तो आप अभी जो कटाव देखने के लिए आए, क्या देखे? अभी देखें कि गांव की स्थिति बहुत ख़राब है। माननीय विधायक जी अली अशरफ सिद्दीकी साहब भी साथ में हैं और संबंधित पदाधिकारी से उन्होंने बातचीत की है और इस कटाव को रोकने के लिए उन्होंने विधानसभा में भी प्रश्न किए हैं और क्या कहते हैं पीएल सब भी लगाए हुए हैं। अब देखिए ये सरकार क्या करती है। हम लोग सरकार के ही आश्रय में हैं।
नाम राजीव रंजन है। फरका पंचायत ग्राम इंग्लिश के निवासी हैं। आम जनता की तरह है। हमारे यहाँ बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है बाढ़ से, जिसके कारण सरकार के द्वारा यहाँ पे कटाव रोधी कार्यक्रम कुछ भी नहीं हो रहा है। पता चलता है कि हम लोगों को घर छोड़कर गंगा में घर विलीन हो जाएंगी और हम लोग बेघर हो जाएंगे। कहाँ शरण मिलेगी ये हम लोग को पता भी नहीं। आगे क्या होगा, अब सरकार पे हम लोग कायम हैं, देखते हैं कि क्या सुविधा मिल सकती है। ये कटाव अगर जहाँ समय रहते, शासन प्रशासन अगर जहाँ सचेत होते तो आज फरका पंचायत के ग्राम इंग्लिश गंगा में विलीन होने से बचते। और वो जो कहते हैं कि बिहार के मुखिया कागजी शेर हैं, वो गलत नहीं कहते हैं। उनका विकास सिर्फ कागज़ में ही दिखता है। आप आ करके यहाँ पे इंग्लिश में देखिए कि कैसे गांव का गांव गंगा में विलीन हो रहा है। और अब तक में शासन प्रशासन के लिए उचित जो होना चाहिए कार्रवाई वो नहीं किया। ये तो शुक्र हम गुजार हैं कि माननीय विधायक नाथनगर जनाब अली अशरफ सिद्दीकी जी का, जिन्होंने समय रहते उसने देखा और अपने आवाज़ को बुलंद किया और हम लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए असेंबली में रखा। तो उनके ही मतलब पहल पे जो मतलब थोड़ा बहुत कटाव का मतलब काम हुआ। लेकिन उसमें भी अगर जो तीव्र गति से थोड़ा सा सहयोग मौजूदा सरकार का हम लोगों को मिलता तो निश्चित रूप से ये हमारा गांव, ये इंग्लिश गांव गंगा में विलीन होने से बचता। धन्यवाद। बहुत परेशानी है, रहने के लिए सरकार कुछ व्यवस्था कर नहीं रही है। इतना नीचे किनारा में पड़े हुए हैं, हमेशा डर बना रहता है कि कब जान चला जाएगा, कब गिर जाएगा। और घर भी नहीं है दूसरा कि कहीं रहेगा आदमी लाचार होकर रह रहा है, क्या करेगा समाज में।